लॉ याद नहीं होता तो ये वीडियो देख लो। जुडिशरी में लॉ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। ऑफलाइन कोचिंग के बहुत बेनिफिट है। तो जो मैंने गलती करी है, जो हमारे बैचमेट ने गलती करी है, वो गलती मत करो। लास्ट ईयर से पढ़ाई चालू करो। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ याद नहीं होता तो ये वीडियो देख लो। जुडिशरी में लॉ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लोगे, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो कैसे भी समझ के, कोचिंग करके, कॉलेज में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बट जुडिशरी क्रैक करनी है आपको तो लॉ याद होना चाहिए, बेयर एक्ट की लैंग्वेज याद होनी चाहिए। एग्जैक्ट नहीं कह रहा कि बेयर एक्ट की एग्जैक्ट लैंग्वेज याद होनी चाहिए, बट जो उसके वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है चीज़ें, सब याद होना चाहिए आपको, तभी आप जुडिशरी क्रैक कर सकते हो। तो उसका बेस्ट तरीका बताऊंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। आप बोलोगे सर कोचिंग करना ज़रूरी है। देखो, कोचिंग कर सकते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो कोचिंग कर लो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कोचिंग से। नुकसान नहीं है कोचिंग के, कोचिंग करनी चाहिए, चाहे आपके घर के पास हो, और हो सके तो ऑफलाइन कोचिंग करो। ऑफलाइन कोचिंग के बहुत बेनिफिट है। ऑनलाइन आजकल होती है, ऑनलाइन कर सको तो कर लो। छोटा सा मोबाइल में समझ में आता नहीं है, क्वेश्चन आप कर नहीं सकते। रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाती हैं, बेच रहे हैं पैकेज, टेस्ट सीरीज़ भी बेच रहे हैं। बहुत सस्ता आपको देखोगे टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, हज़ार दो हज़ारों में टेस्ट सीरीज़ मिलती है आजकल। और क्यों, उनके पास पहले से बना हुआ है, उनको बस सेल करनी है। उन्होंने पेपर बना रखा है, पुराना पेपर हो, कुछ चेंज हुआ हो, अमेंडमेंट हुआ हो, तो कुछ ही आइडिया नहीं है। तभी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ऑफलाइन ज्वाइन करो, कर सको तो, और ऐसो से करो जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, अब कोचिंग करनी है नहीं करनी आपके ऊपर है। फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो कर लो, नहीं करनी तो मैं तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले लॉ याद करने का। लॉ कैसे याद होगा, आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। अब डेली रिवाइज कैसे करोगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हो। अब 2 महीने में, मैं इस वाली आरजेएस की बात नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल आप 2025 की आरजेएस की तैयारी कर रहे हो। आप लास्ट ईयर में हो, 3 ईयर हो चाहे 5 ईयर हो, तो लास्ट ईयर से पढ़ाई स्टार्ट करनी है आपको। ये नहीं कॉलेज पास आउट हो रहे हो तब जाके हम पढ़ाई करेंगे। जो हमने गलती करी है वो मत करो आप। हम कॉलेज से पास आउट हो गए, एलएलएम कर रहे हैं तब भी नहीं करी हमने पढ़ाई, डिप्लोमा कर रहे हैं तब भी नहीं पढ़ाई करी। हमने डिप्लोमा कर रहे थे, जब ख़त्म हुआ हमारा डिप्लोमा तब हमने पढ़ाई करी। तो आप सोचो कितना लेट हो गए थे हम। तो जो मैंने गलती करी है, जो हमारे बैचमेट ने गलती करी है, वो गलती मत करो। लास्ट ईयर से पढ़ाई चालू करो। और ये भी नहीं कि आप सेकेंड ईयर से पढ़ रहे हो, थर्ड ईयर से पढ़ रहे हो। कॉलेज पे फोकस करो, कॉलेज की लाइफ एंजॉय करो। लास्ट सेमेस्टर में आ जाओ, लास्ट ईयर में आ जाओ, तब आपको बेयर एक्ट उठाना है, और मेजर माइनर एक्ट दोनों साथ लेके चलना है। और लॉ कैसे याद होगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक मेजर एक्ट उठाया, आईपीसी उठा ली, सीपीसी उठा ली, सीआरपीसी उठा ली, कॉन्स्टिट्यूशन उठा लिया, जो आपकी इच्छा है, एविडेंस एक्ट उठा लिया। आपको 20 सेक्शन पढ़ना है। आप 2025 के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ। 20 सेक्शन आपने पढ़े, एविडेंस एक्ट के पढ़ लिए, आईपीसी के पढ़ लिए, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो पहले वो उठाना। सबसे इजी सब्जेक्ट उठाना, क्योंकि आपको फ्लो में आना है। 20-25 दिन आप पढ़ लोगे ना इस पैटर्न से, तो आप फ्लो में आ जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। शुरू के 20-25 दिन आपको दिक्कत होगी। आपने अगर इसको पकड़ के बैठा है, आपको ये सोचना है कि मुझे करना है, ऐसे करना है, तो आपको 100% लॉ याद होगा। तो आपने 20 सेक्शन उठाए किसी भी एक्ट के, ठीक है, वो पढ़ लिया आपने। एक माइनर एक्ट आपने उस दिन पढ़ा, बहुत छोटा माइनर एक्ट लेना, बिल्कुल छोटा, बहुत कम सेक्शन हो। और अगले दिन जो आपने मेजर एक्ट के 20 सेक्शन पढ़े थे, उसको आपको रिवाइज करना है। फिर आपको 20 सेक्शन और पढ़ना है, ठीक है, और एक माइनर एक्ट पढ़ना है। तीसरे दिन आपको जो 40 सेक्शन आपने मेजर एक्ट के पढ़े थे, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। अब आपको 2 दिन में जितना टाइम लगा था, तीसरे दिन उतना टाइम नहीं लगेगा रिवाइज में, जो आपके पहले के पढ़े हुए हैं। फिर आपको 20 सेक्शन नए पढ़ना है, ठीक है। तीसरे दिन आपके 60 सेक्शन हो जाएंगे मेजर एक्ट के। और जो 2 आपने माइनर एक्ट पढ़े थे 2 दिन पहले, उसको रिवाइज करना है, दोनों माइनर एक्ट को थर्ड डे, ठीक है। थर्ड डे आपको माइनर एक्ट रिवाइज करना है। अब चौथा डे आता है आपको, जो 60 सेक्शन थे वो रिवाइज करे, 20 सेक्शन और पढ़े, एक नया माइनर एक्ट पढ़ा। फिर नेक्स्ट डे भी आपने ये करना है। फिर जो अपना सैटरडे होगा, फ्राइडे होगा, जो भी होगा, उसको आपको माइनर एक्ट सारे रिवाइज करने हैं। 4 माइनर एक्ट हो जाएंगे, और जो मेजर एक्ट के सेक्शन है, ऐसे आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। एक बार मेजर एक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, अब मैं बताता हूँ अपना। मैं कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस एक्ट 7 बजे बैठता था, सुबह 7:30-8 बजे करीब, और 12-1 बजे तक रिवाइज कर देता था। इतना अच्छी तरह रट गए थे मेरे को। फिर मैं 12-1 बजे से सारे जो माइनर एक्ट है सारे रिवाइज कर देता था। और मैं सीपीसी, सीआरपीसी,
2 दिन लगते थे मेरे को, मतलब एक दिन में मेरी रिवाइज हो जाती थी CPC CRPC। और बाकी 2019 में मैंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी थी। मतलब लाइब्रेरी जाता था मैं सुबह, और 7 से शाम के 6-7 बजे तक बैठता था, खाना खाने घर आता था, सोता नहीं था। मेरी दिन में सोने की आदत बिल्कुल नहीं है। और जो सोते हैं अच्छी बात है, माइंड रीसेट हो जाता है ढंग से। अगर आप दिन में सोना चाहते हो तो पढ़ो, कोई रात में पढ़ता है, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप रिवाइज करते हुए चलोगे ना, आपका 100% लॉ याद होगा, आपको रट जाएगा, सेक्शन वाइज रट जाएगा, नींद में सोते सोते आप बता दोगे, ये मेरी गारंटी है। ये करके देखना आप। और ये मैं फ्यूचर जुडिशरी की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। और मैं एक चीज़ और कहता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, आप करोगे भी नहीं अप्लाई। काफ़ी लोग अप्लाई नहीं करेंगे इसको। मेरी सिस्टर जज है, मेरे जियाजी जज है, मुझे मेरी बहन ने बताया था तरीका, मैं नहीं पढ़ा। ठीक है, खुद ठोकर खाते हैं, समझते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि जैसे मैंने पहले बताऊँ कैसे स्टार्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ दिया, रीड मार दिया, फिर उसको महीने भर भूल गया, ऐसे रीड मारता गया, फिर 1 महीना उठाते हैं, कुछ याद तो होता नहीं है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आपके, पर याद कुछ नहीं होगा आपको। सेक्शन उसमें क्या है, आर्टिकल में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, और सेक्शनों में क्या है IPC CRPC के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो रिवाइज करते जाओगे। हिंदी इंग्लिश की कोचिंग कर लो, नहीं आती तो बिल्कुल नहीं आती। अगर आपको आती है ग्रामर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी बुक उठाओ ग्रामर की, उसके रूल्स याद करो, प्रैक्टिस करो, आपकी हिंदी इंग्लिश भी हो जाएगी। मेंस के लिए हिंदी इंग्लिश कैसे करनी है, न्यूज़पेपर से करनी है। मेंस के लिए हिंदी इंग्लिश खुद के ऐसे बना के लिख के आना है आपको, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप रटे रटाए बुक के ऐसे लिख के आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हिंदी लिखना नहीं आता, इंग्लिश लिखना नहीं आता, डेली न्यूज़पेपर का 1 पन्ना लिखो देख के। इंग्लिश नहीं आती लिखना तो इंग्लिश के पेपर लगवा लो, डेली देख के लिखो। कुछ भी दिमाग में मत लाओ कि मुझे लिखना आ रहा है, देख के लिखो, कुछ दिन लिखो, 10-15 दिन, फिर आप बिना देखे लिखो, आपका काफ़ी सुधरेगी। ऐसे हिंदी के लिए करो, हिंदी नहीं आती तो इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आप जुडिशरी क्रैक कर सकते हो। और जीके का देखो, जीके मैंने इतनी पढ़ी नहीं है तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, और स्टेटों में जीके आती है। और जीके रटना है, रिवाइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट जीके है तो वैसे इतना तो मुझे पता है, क्लैट की तैयारी करी है मैंने। और क्लैट में हम जीके कैसे पढ़ते थे, डेली की करंट जीके पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बुकें आती थी, वीकली बुक आती थी, मंथली बुक आती थी, और जो हिस्ट्री है बहुत सारी उनको याद करते थे। और डेली रिवाइज करो चीज़ें, वैसे ही जो लॉ पढ़ना है तो आपको रट जाएगा। पर जुडिशरी के लिए मैंने कभी जीके पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रहा। बट आरजेएस की अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और ये करके देखो, फिर उसके बाद मुझे मैसेज भी करना आप इंस्टाग्राम पे। और अगर आप कैसे पढ़ रहे हो वो तरीका ही बताना, और भी तरीके हो सकते हैं। अगर आपको अपना तरीका बेस्ट लगता हो तो वो भी कमेंट करके बताना, बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और देखो क्या है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, पर अधिकतर तरीका जो फॉलो करते हैं लोग, यही तरीका है रिवीजन से ही याद हो पाएगा। और जुडिशरी तभी क्रैक कर पाओगे आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और बच्चे रट रट के बैठे हैं। और इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि वैकेंसी काफ़ी टाइम बाद आई है। और देखो क्या होता है, आप बोलोगे सर आप दे रहे हो, दे तो रहा हूँ, मैं व्लॉग बनाने जाऊँगा, मोटिव यही है, पढ़ाई नहीं कर रहा, तो मेरे से तो कोई उम्मीद रखना मत आप। अगर देखते हैं क्या होता है, पहले पढ़ाई करी थी तब नहीं लिख ली, कोई बात नहीं। कईयों को लगता है सर आप लिख ले नहीं हो, ज्ञान देना आ जाते हो, तो भैया आप अपना ज्ञान रख सकते हो अपने पास, अपने हिसाब से पढ़ लो। मैं नहीं कह रहा कि मेरा ज्ञान को आप अप्लाई करो, आपके ऊपर है, जो आपकी इच्छा है वो करो। मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरे को कोई शौक़ नहीं है वीडियो बनाने का ऐसा कि मैं बताऊं बच्चों को। जो वैकेंसी आती है मैं खुश हूं उनसे बताने के लिए, और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं उस पर वीडियो बना देता हूं। बट बच्चे पूछते हैं, दिल से पूछते हैं, उनके लिए वीडियो होते हैं। कुछ आएंगे 1-2 ज्ञान देने, सर खुद तो पास हुए नहीं, ज्ञान दे रहे हो दूसरों को, तो उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो आपको ज्ञान लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने ज्ञान को लगाओ और ख़ुद पढ़ो। ऑल दी बेस्ट। और मैं 99% लोग अच्छे कमेंट ही करते हैं, 1% लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। वो कहीं पे भी जाओगे आपको मिलेंगे वो 1%, उन खुद कुछ नहीं होते, बस लोगों की बातों पे कमेंट करना है, कुछ भी नहीं। कहीं पर्सनली मिलूंगा ना उनसे तो बल्कि बहुत ढंग से मिलूंगा उनसे, मेरी इच्छा भी है कुछ लोगों से मिलने की, 1-2 कमेंट आते हैं उनसे मेरी मिलने की इच्छा भी है काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं बताता हूँ। और अपकमिंग जुडिशरी वैकेंसी कोई भी हो वो भी मैं बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। राजस्थान में अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी आई हुई नहीं, APO के अलावा पैनल एडवोकेट की होती है। वीडियो नहीं देखा तो देख लो। लीगल रिसर्चर की आई हुई है वैकेंसी, डेट निकल जाती है उसके बाद कोई मतलब नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। इंस्टाग्राम ID आ रही है, फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर देना, हाय लो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा।